स्कीम ऑफ एग्जाम कैसे है पता है तुम्हें? नो सर। नहीं ना। ये देखो, ये डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर, मैं इसकी पीडीएफ भी भेजूंगा। और इसका हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। एक तो पेपर होगा, वो कितने नंबर का होगा? 80 का होगा, जिसमें 40 से तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और एक एक नंबर के होंगे, 40 से होंगे इनका। और यहाँ पे 40 क्या होगा? जो डिस्क्रिप्टिव होगा। और मेन हमारा जो पहले फोकस है, जिसमें ये मेन है कि 6 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो किस में से आएगा? ऐसे टाइप। एक तो ट्रिग्नोमेट्री में से, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कोस थीटा, और एक हाइट वाला कराया था ना मैंने, ऊंचाई वाला, वो क्वेश्चन जरूर आओगा यस। हाइट वाला। एक स्टैटिस्टिक से आएगा 5 नंबर का, ठीक है। ये 5 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। और एक अलजबरा, अलजबरा में से क्या आएगा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आएगा, इक्वेशंस को सोल्व करना। एक ट्रिग्नोमेट्री में से 5 नंबर का, एक स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में क्या है? मीन मीडियन मोड। और एक अलजबरा। और इनमें चॉइस भी मिलेगी इंटरनल, ये भी बात पक्की है। इनमें ये लिख रखा है कि इंटरनल चॉइस इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ऐसे टाइप में, समझ रहे हो? और वो क्या क्या क्या, अलजबरा का मतलब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का है, क्वाड्रेटिक का भी हो सकता है, लेकिन इक्वेशन सोल्व करना ही बताएगा। स्टैटिस्टिक्स है सांख्यिकी जिसको हम बोलते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री। तो बाकी में से एक एक नंबर के जैसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अब जो हमारे पास इसमें ये जो क्वेश्चन, ये बात गायब है क्योंकि ये बोर्ड ने क्लियर नहीं की कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर बता दिया आके इनमें से एक एक जो है 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर होगा, ठीक है। तो हम पहले आज ये करके इसको, रियल नंबर को, फिर हम 5 5 नंबर वाले जो हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे पहले। तो कहाँ तक कर लिए थे तुमने? अब वेरी शॉर्ट आंसर है बेटा, ये अति लघु उत्तरात्मक। तो पहला जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ये कहता है 0 पॉइंट को p/q में बदलना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, दशमलव को हटा लेंगे और p/q को दशमलव में बदलना हो तो p को q से भाग कर देंगे, इनका यही चलता है। तो 0.875 है, इसको हटाएं, पॉइंट के नीचे 1 और 8 के नीचे 0, 7 का नीचे 0, 5 का 0, तो 875 बटे में 1000। इसको काट लो तो कितने पे कटेगा ये? पहले 25 पे काट लो, 25 चौका 100, और 25 कितना हो जाए बेटा? 25 तिया 75, और 25 5 100, तो 35 बटे में 40, फिर 7 बटे में 8। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये इस पेज पर सारे ऐसे ही हैं, इनको p/q में बदलना है। ये 2020 में आए हुए हैं। 19 वाला क्या है? जैसे एक है
7 5। तो कैसे बदलोगे? पॉइंट की जगह 1, 7 की जगह 0 और इसकी जगह 0। तो ये दशमलव साफ हो जाए, कितना हो जाएगा? 1575 बटे में 100। तो 25 चौका 100, 25 छिका 150, 7 तार लिया, 7 बच जाएगा 5, 25 तिया 75। तो 63/4 आंसर होगा। समझ आ गया बेटा ये बात? यस सर। उसके बाद यहाँ पे है लघु उत्तरात्मक। लघु उत्तरात्मक क्या होते हैं? शॉर्ट आंसर। यहाँ कहता है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? सर जी वीडियो पोस्ट हो गई। है बेटा ना, वो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तुम अपना नेटवर्क का देख लो। कई बार ऐसा हो जाता है तो दोबारा ज्वाइन कर लो कट काट के उसको। तो अभाज्य टुकड़े का मतलब है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 3825 है तो पहली प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 है, 3 है, 5, इनसे भाग। तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो पहले 5 से कर लो। या अंकों का योग अगर 3 से भाग होता है, 3 से भाग कर लिया, और 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18। तो हो रहा है ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 3 7 21 और 3 पंजे 15। फिर 3 से हो रहा है 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 6 से नहीं होगा, 25 से होगा, 5 से, 5 8 40, 5 पंजे 25। फिर 5 से होगा तो 17 पंजे 85, 17 17 से ही होगा। तो क्या हो जाएगा? 3825। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये आंसर है। भावना समझ में आ गया? भावना वीडियो दिखाई दे रही बेटा? अब ठीक है, तो ऐसे ही करना है बेटा, ये कर लोगे तुम मेरे ख्याल में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच भी करनी है हमने। पहली संख्या का गुणन 510 है और 92 है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है। तो HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। और हमने ये भी बताना है फर्स्ट और सेकंड की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर है? वो HCF और LCM के बराबर है, इनकी प्रोडक्ट की। तो पहले हम इनका HCF निकालेंगे। 510 और 92 का कैसे आएगा बेटा? 4 पे या 5 पे? 5 पे। 5 दूनी 10, 5 3 45 और 1 46। 50 एकम 50, 42 एकम 42, 8 5 40। ठीक है, तो HCF कितना आ गया इनका? 2। और LCM कितना आएगा?
एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले 2 पे भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा? 46। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, तो इनका काफ़ी बड़ा जो है ये आएगा। अभी इनकी ये 5 पे भी नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। तो यहाँ जो है 23 पे भी नहीं होगा जैसे। तो आगे अब इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा? 2 गुणा 46 गुणा 255, और ये गुणा आएगी 2000, इसमें लिख रखा है ये इतनी आएगी लगभग। तो हमने वेरीफाई क्या करना है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, ये आ जाएगा 510 गुणा में 92। और एचसीएफ क्या है बेटा? और एलसीएम, इनको गुणा करोगे तब भी कितना आएगा? इतना ही आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तुम कर सकते हो। अब जो इसमें मेन इम्पोर्टेंट हैं वो क्या है? वो है प्रूव दैट √2, √3, √5, √7 वो रेशनल इरेशनल हैं। यानी कि सिद्ध करो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। अब अपरिमेय संख्याएं, इनको कैसे सिद्ध करेंगे? सब का एक का तरीका है। √2 का जो तरीका है वही, √3 का है वही, √5 का है वही, √7 का है। तुम देखोगे। अब हम क्या करेंगे? माना √2 एक। सर हाँ बेटा बोलो। भावना बोल रही थी या भारती बोल रही थी? सर मैं नहीं बोल रही थी, भावना ही बोल रही थी। आदित्य भी आ रहा है अब। यस सर। ओके, तो अब देखो इनका सब का प्रूफ एक जैसा है। मैं यहीं कर दूंगा, यहाँ √2 का करेंगे, यहाँ √3 को करेंगे, यहाँ 5 को करेंगे, यहाँ 7 को करेंगे। हम क्या करते हैं सभी में एक ही तरीका। मान लिया √2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर क्या होता है? p/q फॉर्म में। तो √2 क्या होगा? p/q होगा, जहाँ p/q कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते। या इसको दूसरे शब्दों में लिखेंगे, p/q का कॉमन फैक्टर 1 है। इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट का ब्रैकेट लिखा होगे ना, तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा इसने क्या लिखा है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में एक परंपरागत तरीका है। इसका मतलब क्या है? अब p/q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 2 4 का तो है कॉमन फैक्टर, क्या है? 2 है। लेकिन 2 3 का क्या है? 1 है। यह बात समझ में आ गई? यस सर। तो मैं इस क्यू को इधर ले लेता हूँ। p = q√2। ये बात समझ में आ गई? क्यू को इधर गुणा कर दिया। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 क्या होगी? p/q। p/q क्या हो गया? कॉमन फैक्टर उनका 1 है। क्यू को इधर गुणा कर दिया। p क्या लिखा जा सकता है? q√2। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस यस सर। इसके बाद विच एम्प्लाइज स्क्वेयर कर दिया दोनों साइड। p² कितना हो गया?
टू क्यू स्क्वेयर, रूट टू का तो कितना हो जाएगा 2, और क्यू का क्या हो जाएगा क्यू स्क्वेयर। ये बात समझ में आ गई। फिर देख लो, माना रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो रूट टू को कैसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू। पी क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है 1, यहाँ मैंने इसको इधर गुणा कर दिया, पी कितना हो गया क्यू गुणा में रूट टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक समझ में बात आ गई। यस सर। ठीक है, तो इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, अगर 2 डिवाइड पी स्क्वायर, भाई किसी चीज को हम 2 गुणा में समथिंग लिखेंगे, 8 है, 8 क्या है 2 गुणा में 4, तो 2 क्या करता है 8 को डिवाइड करता है। ये बात समझ में आ गई बेटा। अगर 12 है, जैसे मैं उसको लिख रहा हूँ 3 गुणा में 4, तो इधर जो फैक्टर होते हैं ना, वही संख्या को भाग करते हैं। 3 12 भाग कर रहा है, 4 भी किसको भाग कर रहा है 12 को। तो यहाँ था तुम्हारा पी स्क्वायर बराबर है 2 क्यू स्क्वायर, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। ये बात समझ में आ गई। यस सर। ये आधे डंडे का मतलब है, ओब्लिक का मतलब है डिवाइड्स। इसने एग्जामिनर अपना आप समझ जाएगा जो मैथ का है। ये बात समझ में आ गई। यस सर। फिर मैं विच इम्प्लाइज, वी इसका मतलब है विच इम्प्लाइज का मतलब ये बताता है 2 डिवाइड पी। एक थ्योरम है, एक प्रमेय है नंबर सिस्टम में, अगर स्क्वायर जो है डिवाइड होता है तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो P को हम लिख सकते हैं 2m। जब 2 से भाग होता है P, तो P जो है 2 गुणा में समथिंग होगा। इस P की वैल्यू यहाँ रख दो, 2m का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 2q का स्क्वायर, 4m का स्क्वायर 2q का स्क्वायर, 2 कट गया यहाँ, तो q का स्क्वायर कितना हो गया 2m का स्क्वायर। यहाँ से क्या इंडिकेशन आया 2 डिवाइड q स्क्वायर, उसी तरह से 2 डिवाइड q, इसका नाम 1 था, इसका 2, 2p को भाग करता है, 2q को भी भाग करता है, तो इसका मतलब पी क्यू का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोधाभासी। क्यों, पी क्यू का तो कॉमन फैक्टर 1 था, थ्योरम खत्म हो गया। इसको दोबारा देख लो, माना रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो रूट टू को कैसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू। पी क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है 1, इसको इधर कर दिया गुणा, तो पी कितना हो गया क्यू रूट टू, पी स्क्वेयर कितना हो गया 2q स्क्वेयर, 2 किसको डिवाइड करता है पी स्क्वेयर को, 2 किसको भी डिवाइड करेगा पी को भी, तो पी को हम क्या लिख सकते हैं 2m। पी की वैल्यू यहाँ रख दी, तो यहाँ से क्या निकल के आया 4m स्क्वेयर हो गया, और ये 2 कट गया, तो क्यू स्क्वेयर 2m स्क्वेयर आ गया। वो रूल क्यू पर लागू हो गया, 2 डिवाइड किसको कर रहा है क्यू स्क्वेयर को, 2 किसको डिवाइड करेगा क्यू को,
तो पी क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2, लेकिन इसका क्या था पी क्यू का 1 था। तो हमारा मानना गलत है, √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, समझ Yes, आ। sir. अब √3 की बारी है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल यही लाइन है। तो √3 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, p/q। पी क्यू का कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1, p कितना हो गया क्यू √3, ये मनोरेन गुणा कर दिया, स्क्वेयर करोगे तो क्या हो जाएगा p² क्यू² गुणा में 3। तो इससे क्या है 3 डिवाइड्स p², विच शोज 3 डिवाइड्स p। तो p को क्या लिख सकता हूँ 3m। p की वैल्यू अब यहाँ रख दूंगा, 3m का स्क्वेयर क्या हो जाएगा 3q², 9m² क्या हो जाएगा 3q², ये 3 कट गया, 3m² कितना हो गया q², 3 डिवाइड्स q², विच शोज 3 डिवाइड्स q। तो पी क्यू का कॉमन फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ये बात समझ में आ गई बेटा। Yes, sir. आ गई। भावना और आदित्य नहीं बोले। अब √5 की बारी है, कति सेम स्टेप हैं। √5 को हम कैसे लिखेंगे, आदित्य बोलेगा। p/q। आदित्य आवाज आ रही है बेटा, भावना। आदित्य भावना आवाज आ रही है बेटा। मोनिका। Yes, sir. हाँ, तो इसका प्रूफ ऐसे ही बताना है तुमने। √5 हमने क्या ले लिया p/q, तो p क्या हो जाएगा q गुणा में √5, स्क्वेयर करोगे p² q² क्या हो गया इंटू में 5। इसका मतलब 5 डिवाइड्स p², विच शोज 5 डिवाइड्स p। तो p को क्या लिख दूंगा 5m, p की वैल्यू यहाँ रखूँगा, 5m का स्क्वेयर 5 गुणा में q²। नमस्ते बेटा, लेट हो गया। फोन बैटरी नहीं थी जी। अच्छा, कोई ना बेटा। तो 5 डिवाइड्स q², तो विच शोज 5 डिवाइड्स q। तो इसका मतलब पी क्यू का कॉमन फैक्टर कितना आ गया 5, और होना क्या चाहिए था कि इनका 1। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। हर एक में बिल्कुल वही स्टेप हैं। अब 7 वाला, √7 को क्या लेंगे Sir, p/q. पी क्यू का कॉमन फैक्टर 1, पी क्या हो जाएगा 1, sir. भावना आ रही है आवाज़ बेटा। अब देखो पी को हम क्या लिखेंगे q√7, Sir, q√7. है ना भैया, इधर आए गुणा, p² क्या हो जाएगा q² गुणा में 7। q², sir. 7. तो 7 डिवाइड्स, भावना को बोलने दो एक बार, 7 डिवाइड्स p², विच शोज 7 डिवाइड्स
पी, तो पी को क्या लिख देंगे? 7m। पी की वैल्यू कहाँ रखेंगे इसमें? 7m का स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर गुणा 7। 49m स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर गुणा में 7। 7 इस पे कट गया, तो 7m स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर। 7 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 7 डिवाइड्स क्यू, तो पी क्यू का जीसीडी कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 7। लेकिन क्या था? 1, तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो हमारा मानना इसको रेशनल और गलत, सब का एक जैसा है ना बिल्कुल। पेपर में या तो ये पूछेगा या ये एक जरूर आता है, 101% आएगा एक। अब सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है। एक बार फिर बता देता हूँ, ये दीपक और लेट जुड़े हैं। दीपक समझ ले बेटा, ओके सर। हमने सिद्ध करना था अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये सिद्ध करना था √2 भी, √3 भी, √5 भी, √7 भी सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो सभी का प्रूफ प्रमाण एक जैसा है। मैं पहले √2 को कर रहा हूँ, तो हम उल्टा मान लेते हैं। उल्टा क्या माना? अगर √2 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? p/q फॉर्म में होती है। तो √2 क्या हो जाएगा? p/q। और ये ब्रैकेट का मतलब है p/q का कॉमन फैक्टर, यानी कि आपस में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। जैसे मैंने समझाया, 2 4 का कॉमन फैक्टर है 2, 4 6 का भी है 2, लेकिन 2 3 का क्या है? 1 है। तो ये ऐसे है, ये मतलब बटे में लिख रखे हैं तो काट पीट सका हम, 1 का होगा। जैसे 10/14 है, तो क्या हो जाएगा? 2 5 2 7, तो 5 और 7 का क्या होगा? कॉमन फैक्टर 1। समझ रहे हो? तो √2 p/q, जहाँ p और q का कॉमन फैक्टर 1 है, ब्रैकेट में लिख देना, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि कहानी लिख रखी है। फिर q को मैंने इधर गुणा कर दिया, p बराबर है q गुणा में √2, स्क्वेयर कर दिया, p का स्क्वेयर q का स्क्वेयर, √2 का स्क्वेयर जो है वो 2 आ जाएगा। कोई चीज़ 2 गुणा में है तो इसका मतलब p स्क्वेयर क्या है? 2 गुणा में है तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? p स्क्वेयर को। और एक थ्योरम है, स्क्वेयर डिवाइड होता है तो वह संख्या खुद भी डिवाइड होती है। तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? p को। तो p को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं, 2 गुणा में समथिंग। इस p की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? वापिस यहीं पे, यहाँ स्क्वेयर करा था जो, ये रहा, मैंने यो एरो अड़ लगा रखा है। तो 2m का होल स्क्वेयर हो गया, 2m का होल स्क्वेयर हो जाएगा 4m स्क्वेयर। 2 कट गया तो 2m स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। तो अब क्यू स्क्वेयर भी 2 का मल्टीपल है, तो 2 किसको डिवाइड करता है? क्यू स्क्वेयर को। तो 2 किसको डिवाइड करता है? क्यू को। 2 p ने भी डिवाइड करा है, 2 क्यू ने भी डिवाइड करा है, तो इसका मतलब p क्यू का कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन हमने लिया था 1, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विरोधाभास हो गया। तो हमारा मानना गलत है, ये क्या माना जाएगा? फिर अपरिमेय ही रहेगा। ऐसा ही प्रूफ √3 का है। √3 को हमने मान लिया परिमेय संख्या है, p/q होगी, जहाँ p क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। क्यू को उरेन गुणा कर दिया तो p कितना हो गया? क्यू √3, स्क्वेयर कर दिया, p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर गुणा में 3। 3 किसको डिवाइड करता है? p स्क्वेयर को। तो 3 किसको डिवाइड करेगा? p को। तो p को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का समथिंग गुणा में 3m। 3m की वैल्यू रख दी, 3m का स्क्वेयर 3 क्यू स्क्वेयर,
और क्यू स्क्वायर क्या आ गया 3m²। इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करता है, क्यू स्क्वायर को। 3 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी। पी क्यू का कॉमन फैक्टर कितना आ गया 3, जो कि मान रखे है। एक तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई यहाँ भी। ऐसा ही रूट 5 का है। रूट 5 को हमने रेशनल मान लिया तो क्या माना जाएगा, p/q, जहाँ p क्यू का कॉमन फैक्टर 1 है। क्यू को रेन गुणा कर दिया, p=q√5, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, p² क्यू स्क्वायर गुणा 5। 5 किसको डिवाइड करता है, p² को। 5 किसको डिवाइड करता है, p को। p को क्या लिख सकते हैं, 5m। अब p की वैल्यू स्क्वायर वाले में रख दी, हर बार ऐसा ही किया है। 5m का स्क्वायर 5q², 25m², 5 कट जाएगा तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। ये है विच एम्प्लाइज। विच एम्प्लाइज का निशान ऐसे होता है, बराबर के निशान लाए और ये एरो लगाते हैं। 5 डिवाइड्स क्यू, तो इसका मतलब पी क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है, 5। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि पी क्यू का कॉमन फैक्टर तो 1 था। ऐसा ही रूट 7 के लिए है। रूट 7 को क्या लिख दिया, p/q। क्यू को रेन गुणा कर दिया, p=√7 गुणा में क्यू। स्क्वायर कर दिया, p² क्यू स्क्वायर 7, तो 7 डिवाइड्स p², 7 डिवाइड्स p को 7m लिख देंगे। 7m का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर 49, तो 7 पर कट जाए, 7 डिवाइड क्यू स्क्वायर, 7 डिवाइड क्यू, तो p क्यू का कॉमन फैक्टर 7, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। मेरे ख्याल में समझ में आ गया हो गया ये बेटा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बताओ। इन मात एक का जरूर आओगा, ये मैं बता देता हूँ। हाँ या ना का जवाब दो बेटा। ये समझ में आए कि नहीं आए, ना आए तो मैं फिर बताऊं। यस सर, आ गए। और ये भावना, मोनिका, आदित्य, दीपक, आगे समझ में सर। हाँ, इनको लिख के सॉल्व करके भी दिखाना बेटा मेरे को। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं, जैसे 2014 में भी आ रहा है और ये 17 में भी आया हुआ है। ये कहता है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो √2 का हमने भी किया था। √2 क्या है बेटा, सर इरेशनल नंबर। अपरिमेय होती है ना, इरेशनल है। हमने ये जस्ट प्रूव किया है। फिर यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, और 6 क्या है, 6 रेशनल है। +2 क्या, √2 क्या है, इरेशनल है। फिर लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ irrational and irrational is always irrational. So 6 + √2 is irrational. हिंदी में कैसे लिखेंगे, 6 + √2। 6 क्या है, परिमेय संख्या। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा तुमने इसको। तो हम जानते हैं कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है। अतः 6 + √2 एक
अपरिमेय संख्या। एक तो तरीका ये है बेटा, अब इसमें सिद्ध क्या करके दिखाना है, तुमने ये सिद्ध करके दिखाना है जो मैंने अभी किया था। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसका एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लेते हैं लेट 6 + √2 इज रेशनल। ठीक है, तो 6 + √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, p/q। √2 क्या हो जाएगा, p/q - 6। ये क्या हो गया, हम जानते हैं ये क्या है, इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल माइनस रेशनल, तो क्या होता है, ऑलवेज रेशनल। तो इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल। सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग एंड 6 + √2 क्या होगी, इज इरेशनल होगी। हमने क्या मान लिया था इसको, ई पॉसिबल लेट, ये रेशनल है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, माना यदि संभव है, यदि संभव हो तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 क्या हो गया, p/q। √2 क्या हो गया, p/q - 6। ये क्या है, अपरिमेय। ये क्या हो गया, परिमेय। लेकिन अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर। सर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, ओके और ओके मैं भाई, ओके, वीडियो देख लूंगा। ठीक है बेटा। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारा मानना गलत है। ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, 1/√2 को दिखाना है। एक क्या है, परिमेय, √2 क्या है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का रिजल्ट क्या होता है, अपरिमेय। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न क्या है, इसको दिखाना पड़ेगा, हमने क्या दिखाना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को।